ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं सदा हमें निमित्त भाव रखना चाहिए। निमित्त भाव अच्छा कि मुझे ये कार्य के लिए परमात्मा ने जिम्मेवार बनाया। जैसे हर एक लोग किसी न किसी काम के लिए किसी को जिम्मेवार बनाते हैं ना, तो जिसको जिम्मेवार बनाते हैं फिर उसमें मेरापन नहीं आता है। उसमें होता है भाई मुझे ये जिम्मेवारी मिली है तो मुझे इसको करना है, ना तो उसका उसमें मोह होगा ना कुछ ऐसा मेरा मेरा होगा। तो बाबा कहते हैं आप अपने इस जीवन में सदा ये समझो कि मुझे परमात्मा ने निमित्त बनाया। वैसे भी कहते हैं ना सब कुछ भगवान का ही है, तो सब कुछ भगवान है तो भगवान तो आके नहीं संभालेंगे ना, उनको तो अपना शरीर नहीं है। तो भगवान अब कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, आप मन बुद्धि से समझो ये सब भगवान का है। लेकिन फिर समझो कि मुझे भगवान ने, बाबा हमें कहते हैं फिर मैं तुम्हें इसके लिए निमित्त बना रहा हूँ। समझो आप घर में बच्चों को संभालते हैं, गृहस्थी संभालते हैं, तो ऐसे नहीं सोचो ये मेरी गृहस्थी है, मेरे बच्चे मेरी पति हैं, मुझे इनको संभालना है। ऐसे नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये मुझे दी गई है। ये जिम्मेवारी किसने दी है? जब कहते हैं ना सब कुछ तेरा है, तो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। आप सोचो अगर किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है और किसी को उसको दिया जाए कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो वो उसके मन में क्या फीलिंग होगी कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करके देना है। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, कंपनी चाहे तो और किसी को भी दे सकती है ना प्रोजेक्ट, आपसे बीच में रुकवा कर और किसी को भी दे सकती है। फिर आप थोड़ी बोलोगी तो मेरा प्रोजेक्ट है ना, आप ऐसे कैसे दे सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगी। ऐसे ही परमात्मा जब हम कह रहे सब कुछ तेरा है, तो तेरा मतलब ये आपका शरीर, घर बाल बच्चे आदि जो भी आप बिजनेस धंधा करते हो, धन संपत्ति सब उसका है। फिर धन कम ज्यादा हो इसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हो? घर में कुछ भी हो रहा हो, घर में रहने वाले बच्चे कुछ भी ऐसे ऐसे गड़बड़ कर रहे हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप तो निमित्त हो ना, आपको तो परमात्मा ने दिया है ना इसको संभालने के लिए। आप बोल दो मुझसे नहीं संभल रही, आपके बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, आपके घर में धन संपत्ति इतनी कम हो गई है, क्या खाएं कैसे करें आप बताओ। आपका शरीर रोगी, बीमारी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, आप बताओ क्या कैसे चलाएं अपने। फिर जो वो आपको जैसा जैसा परमात्मा करता जाए फिर आपको राजी रहना पड़ेगा उसमें। जैसे कंपनी वाला भी अगर किसी को प्रोजेक्ट दे और उनसे वापस ले ले, तो वो ये थोड़ी बोल देंगे आप मेरे जैसे ले रहे हो वैसे तो मैं आपकी जॉब छोड़ दूंगा। नहीं, ठीक है, उसको दूसरा प्रोजेक्ट दे देंगे। तो ऐसे ही अगर आप अपने को निमित्त समझोगे इस सृष्टि पर, आप आत्मा अभी जो भी पार्ट बजा रहे हो, अगर आप समझो कि ये परमात्मा ने मुझे दिया है पार्ट बजाने को, तो जैसा भी पार्ट है अगर आपको परेशानी हो रही है तो उनको बोलो, वो आपको फिर और फैसिलिटीज देंगे, और अच्छे मिलेंगे तो वो दूसरी देंगे। बस, तो ये सब आपका प्रेजेंट जीवन आपकी सोच के कारण ही है, आपके कर्मों के कारण ही है। आज तक हम बोलते थे तेरा तेरा तेरा, लेकिन सब कुछ मेरा समझ के बैठे हैं, तभी तो दुखी परेशान होते, तभी तो दुख की लहर आती है ना, तभी तो हम सबके प्यारे नहीं बन पा रहे, किसी के प्यारे किसी के कड़वे। तभी तो हमारी जीवन में प्रगति होती है, कभी नहीं होती, कभी रुकावटें आती हैं। अगर
कंपनी वालों को तो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करके चलना ही पड़ता है ना। वैसे भी परमात्मा ने भी हमें दिया है ये जीवन, तो वो उनके हवाले कर दोगे ना तो वो आपको ऑलवेज आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, देखिए किसी न किसी रीति से होती रहेगी। आप बोलो नहीं मुझे ये, लेकिन ऑलराउंडर भी बनना है ना। समझो आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप बोलो कि मैं थक गया हूँ बहुत भगवान काम करते करते, तो एकदम से जॉब छूट गई, अब रेस्ट करो। थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करो। घर में भी बैठोगे तो भी कुछ ना कुछ और चीज़ें हम कुकिंग, घर की क्लीनिंग या ऐसे वैसे भी करेंगे तो भी हमारी प्रोग्रेस तो होगी। फिर एक जब भी काम करना चाहो तो दूसरी जॉब मिल जाएगी। आप छोड़ के तो देखो उनके ऊपर। तो बाबा कहते हैं ऐसे निमित्त बन के आप पाठ बजाओगे ना कि सब कुछ परमात्मा ही मेरे से करा रहे हैं, तो आप सबसे न्यारे भी रहोगे। हमें किसी से ममत्व भी नहीं रहेगा। आप बच्चों को भी संभालो, घर को संभालो, पति सबको संभालो, पति पत्नी को, जिनका भी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सबको संभालते हुए ये सोचो कि मुझे परमात्मा ने बोला है ये ऐसा पाठ बजाने को। मेरे बच्चे हैं, मेरा पति, मेरा घर, मुझे संभालना है नहीं, मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मेरा कुछ नहीं है। तो कुछ भी ऐसा हो रहा है, बच्चे नहीं मान रहे हैं, ऐसे बुरे स्वभाव संस्कार या कुछ भी ऐसा वैसा है, तो जिसने दिया है उसको बोल दो ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। इसको कहते हैं निमित्त भाव, जिसमें मेरा मेरा नहीं है। तेरा तेरा है, तूने मुझे संभालने को दिया है, अब तूने जो मुझे संभालने को दिया उसमें ये तकलीफ आ रही है, अब आप बताओ क्या करें, कैसे संभालें। तो ऐसे करते करते ना हम सबसे न्यारे भी रहेंगे और सबके प्यारे भी रहेंगे। न्यारे मतलब हम सब कुछ सबसे संबंध निभाते हुए भी हमारा किसी में मोह नहीं होगा और उनका भी हमारे में नहीं होता है, ऐसा भी होता है। आप देखो भगवान को सब प्यार करते हैं, भगवान भी सबको प्यार करते हैं, लेकिन भगवान में जैसा दुनिया वालों में मोह होता है ना अपने बच्चों, पति पत्नी, वैसा मोह होता है किसी का भगवान में। बाबा कहते हैं नहीं, क्योंकि परमात्मा जितना, भगवान जितना ही प्यारा है ना सबका, जितना ही सबकी मदद करता है ना उतना ही न्यारा होता है। आप चाहोगे भगवान भी हमारी जैसे दुख की दुनिया में जन्म मरण में आए? नहीं। अगर हमें जो प्यारा होता है ना तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो भी, जबकि हमें पता है कि सृष्टि पर आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है तो पहले सुख देखती है, फिर दुख देखना ही है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने भी जब सृष्टि पर आए थे तो सुख देखा था, अभी उनकी आत्मा भी दुनिया में दुख देख ही रही है। उसका चिन्ह क्या है, कैसे पता? देखो उनकी, लक्ष्मी नारायण का बचपन राधे कृष्ण, तो जो इनकी मूर्तियां जो काली सांवरी बनाते हैं ना, इसका मतलब इनकी आत्मा भी अभी दुखी है, विकारों बुराइयों के वश हो गई है। भले आप राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर रहे हो, उनसे सुख शांति की कामना कर रहे हो, लक्ष्मी जी से धन मांग रहे हो, लेकिन उनकी आत्मा भी इस सृष्टि पर कंगाली है। सृष्टि पर उनकी आत्मा के पास भी धन नहीं है। वो सत्युग में था, सत्युग का यादगार का चित्र अभी तक लोग लगा के बैठे हैं कि लक्ष्मी जी के राज्य में सबके पास धन संपत्ति थी, तो लक्ष्मी जी से सब मांग रहे हैं। लेकिन परमात्मा अभी आके बता रहे हैं कि जिस लक्ष्मी जी की आत्मा सत्युग में विश्व की महारानी थी, वो अभी कलयुग के अंत में आके कंगाल बन गई है। उसके पास भी धन संपत्ति नहीं है, खाने पीने के लिए है पर वैसे नहीं है जैसे सत्युग में थी। तो फिर भी लोग लक्ष्मी जी से धन मांग रहे हैं,
समझो किसी की इच्छा भी पूरी होगी तो कौन करता है ये परमात्मा करते हैं। परमात्मा भी हमें धन संपत्ति कोई ऊपर से नहीं देते, सिर्फ परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, समझ देते हैं, गुण देते हैं, जिससे हम शक्तियों, गुणों और समझ को कार्य में लगाकर धन कमा सकें। जैसे भी लक्ष्मी जी से लोग मांगते हैं तो लक्ष्मी जी अब कहाँ से देंगी धन? तो सतयुग में और सबके पास धन संपत्ति थी, उनके राज्य में भी सबके पास धन संपत्ति उनके पास कैसे आई? उन्होंने भी संगम युग पे परमात्मा से ही ज्ञान, धन, गुणों और शक्तियों का धन प्राप्त किया, परमात्मा के कार्य में मददगार बने, तभी उनको भी सतयुग में मिला। अभी वही समय चल रहा है। अभी कलयुग का अंत, सत्युग के आदि के बीच का समय संगम युग चल रहा है। अभी सत्युग फिर से आएगा, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, फिर से उनके राज्य में सबके घर किसके बने होते हैं? सोने और हीरो के। सब बर्तन आदि भी सोने और हीरो के। धरती सोने की नहीं होगी, नहीं तो उगेगे कैसे पेड़ पौधे? ये बस घर की दीवारें, चीजें, ये सब सोने हीरे के होंगे, फिर त्रेता में चांदी के होंगे। तो अभी देखो, अभी गवर्नमेंट का रूल है, तो अभी की सिचुएशन और नेक्स्ट जो आने वाला युग है उसमें उसकी गारंटी बाबा हमें दे रहे हैं। तो उस दुनिया में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब कुछ परमात्मा को प्रैक्टिकल में अभी से ही दे दो। कैसे देना है? मन से, बुद्धि से। मेरा मेरा नहीं, अब सब तेरा है। आप जैसे बोलोगे, ये देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव सब आपके हैं। हम आपके डायरेक्शन अनुसार ही हर काम करेंगे। जब अभी से ही सब कुछ तेरा समझना है, सिर्फ बोलना नहीं है, समझ कर चलना है, तभी हमें सत्युग में इतना धन संपत्ति मिलेगा। सत्युग में ऐसे भी नहीं कि लक्ष्मी जी सबको धन संपत्ति देंगी, नहीं। अभी संगम युग पे लक्ष्मी जी की आत्मा भी, नारायण जी की आत्मा भी परमात्मा से ये वर्षा ले रहे हैं। उन्होंने भी अपने अंतिम जन्म में परमात्मा को सब कुछ दे दिया मन बुद्धि से, और उनकी राय पर चले। तो उनकी आत्मा विश्व महाराजा महारानी कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया। मतलब मन से बिल्कुल मेरा शरीर, मेरा धन संपत्ति, घर, बच्चे आदि कुछ नहीं, सब तेरा है, मतलब तेरा है। मन के विचार भी नहीं, मन में भी ऐसे नहीं मेरा विचार, ऐसे नहीं। बाबा आपके जो विचार है वो मेरे विचार है। बाबा आप जो निर्णय करेंगी वो हमारा निर्णय होगा। बुद्धि भी बाबा को दे सकते हो आप। जब हम इतना सरेंडर होंगे अभी कि हमारे मन में भी ऐसे विचार नहीं आए कि मेरा ये विचार है, नहीं, तब समझो आपने सब कुछ बाबा को दे दिया। तो लक्ष्मी नारायण जी की आत्मा ने, और उन्होंने ऐसा परमात्मा के आगे सब कुछ दिया उन्होंने, मतलब मन बुद्धि भी। शरीर तो दिया सो दिया, मन बुद्धि भी दे दिया। इसीलिए उनको विश्व महाराजा, विश्व महारानी का पद मिला। और बाकी लोग भी ले रहे हैं, अभी अभी उनकी पूरी राजधानी वर्षा ले रही है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं लक्ष्मी धन देती है, धन मैं ही देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं ही आपको देता हूँ, सत्युग में भी आपको परमात्मा द्वारा ही मिलेगा, अभी जितना वर्षा लेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी भावना रखते हैं ना, किसके आगे भी सबके मनोकामना एक परमात्मा ही पूरी कर रहे हैं। फिर हम अलग अलग रूप से उनको क्यों मूर्तियां बना के और उनसे मांग रहे हैं? जब देने वाला, और लोग कहते भी हैं सब एक ही है, एक ही है, एक ही भगवान है, हम सब भाई भाई हैं। तो समझदारी किसमें है कि अभी हम सब उस एक से ही अपना बुद्धि योग जोड़े ना।
नहीं, देखो बच्चा भी एक के डायरेक्शन में चलता है तो ठीक चलता है ना। अगर उसके भाई बहन दादा दादी कुछ कुछ बोलते रहेंगे, माँ बाप कुछ बोलते रहेंगे, टीचर कुछ और बोलेगा तो बच्चा भी मूंझ जाता है। तो इस समय आप भी कैसे मूंझे हो, कैसे मूंझे हैं? ये देवी जी की, आप इस देवी की पूजा कर रहे हो, वो उसके उनके हिसाब से कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन, कृष्ण जी के हिसाब से अलग, राम जी की पूजा करो तो वो अलग, इस व्रत में ये करते हैं, पता नहीं कितने सारे जो अलग अलग नियम बना दिए हैं भक्ति की रीति रस्म के। हर दिन अलग अलग नियमों से अलग अलग तरीके से लोग भगवान को याद कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मूंझना। इस समय मनुष्य आत्मा दुखी क्यों हो गई है? क्योंकि एक निराकार परमात्मा को भूलकर, उनके यथार्थ नाम रूप को भूलकर परमात्मा के अनेक अलग अलग रूप बना दिए। कहते हैं सब एक ही है। अगर सब एक ही है तो सबकी आरती, चालीसा, भजन, कीर्तन, महिमा भी एक ही होनी चाहिए ना। आप बताओ, अगर सब एक ही है तो आप अलग अलग चालीसा पढ़ते होंगे, अलग अलग के अलग अलग भजन कीर्तन महिमा गाते होंगे। अगर एक ही भगवान के सब रूप हैं तो अलग अलग क्यों हैं ये? अलग अलग इनकी पुस्तकें महिमा क्यों बनी हुई है? अलग अलग इनकी आरती क्यों हो रही है? क्योंकि लोग मूंझ जाते हैं ना, थक जाते हैं। ये मनुष्य ने ही बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान तो एक है। देखो हर धर्म स्थापक इशारा ऊपर की तरफ करता है ना, ऊपर वाले को याद करो। तो आपने नीचे इतने रूप में भगवान क्यों बना के रखे? ये भगवान ही स्वयं हमसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा की मुरली में ही आता है, बाबा ये हमसे पूछते हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बाबा चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे इधर उधर भटके नहीं, अपने को आत्मा समझ के मेरे यथार्थ नाम रूप से मुझे पहचान कर मुझे उस रूप से याद करे, उस रूप में याद करे। कौन सा रूप है भगवान का? निराकार ज्योतिर्बिंदु। निराकार ज्योतिर्बिंदु का यादगार चित्र हम क्या बनाते हैं? शिव का लिंग बनाते हैं। जो लिंग है ना वो ज्योतिर्बिंदु का ही प्रतीक, मतलब ज्योतिर्बिंदु की पूजा कैसे करें? तो लिंग बना दिए। पहले पहले सब अव्यभिचारी भक्ति करते थे, एक की भक्ति करते थे। भारत में पहले पहले आप देखो, भारत में सबसे ज्यादा शिव के लिंग होंगे, जहाँ तहाँ शिवलिंग होते हैं बहुत। क्यों? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की लिंग रूप में ही पूजा होती थी, निराकार रूप ही उनका पूजा जाता था। ये तो अभी कलयुग में लोगों ने इतने सारे देवी देवता, इतना चित्र बना के मूंज कर दिए ना। अभी देखो, अभी शुरू हो जाते हैं भक्ति की रीति रस्म पूजा। ऐसे तो पूरे साल भर ही कुछ कुछ चलती रहती है, लेकिन अभी से ज्यादा शुरू हो जाता है। तो आप लोग थकते नहीं हो? और फिर अभी सर्दियाँ आती हैं तो लोग पानी में नहाना करना, तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, शरीर को भी आप कष्ट देते हो, आत्मा भी थक जाती है तो शरीर भी थक जाते हो। तो क्या आप भगवान को याद करते होंगे? आप जिस भगवान के नाम की याद करके आप व्रत रखते हो या कहीं जाते हो, कुछ कुछ करते हो, तो वैसे ही आत्मा और शरीर थक जाता है, तो भगवान तक आपकी मन की आवाज कहाँ जाती होगी? इससे अच्छा तो शांति से अपने को आत्मा समझ के मन से उनको याद करो ना। अपनी बुद्धि को परमात्मा परम धाम में टिकाओ। असली तीर्थ तो हमारा वही है ना। आप सोचो, बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ऊपर है या नीचे है? आप अपने आप ही जानो भगवान कहाँ है। अगर भगवान ऊपर है
तो सच्चा सच्चा तीर्थ तो ऊपर होना चाहिए ना। तीर्थ मतलब लोग भगवान से मिलने की जगह, ऐसा बोलते हैं हम तीर्थ जा रहे हैं मतलब भगवान से मिलने जा रहे हैं। जब भगवान ऊपर रहते तो सच्चा तीर्थ तो हमारा ऊपर होना चाहिए ना। फिर नीचे आप कहाँ भटक रहे हो इधर उधर? क्यों अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो? क्यों इतना धन खर्च करके इधर उधर जा रहे हो, कर रहे हो? फिर इतना करके आने के बाद भी लोग सिर्फ नर्क में ही आना है आपको। फिर वही पाप वादी, फिर दुनियादारी में फंस जाओगे। तो बाबा कहते हैं अब आप रूहानी यात्रा करो। जिस्मानी यात्रा तो आपने जन्म जन्मांतर की, प्राप्ति क्या हुई? तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उस समय, हाँ भाई हम वहाँ गए, दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर से नर्क दुख की दुनिया में, वही उसी दुनिया में आ गए, तो आपको मोक्ष तो मिला नहीं, मुक्ति तो मिली ही नहीं, जीवन मुक्ति तो मिली ही नहीं। तो मतलब कि फिर कहते हैं भगवान तो ऊपर है, इससे अच्छा तो ऊपर ही अपना मन बुद्धि लगाओ ना, इधर उधर क्यों जा रहे हो? असली परमात्मा तो ऊपर रहते हैं ना। बाकी तो ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद बना रखी है, जिसको तीर्थ स्थान कह दिए। इतना दूर दूर तीर्थ करने का मतलब क्या है? क्योंकि भगवान दूर रहते हैं ना, इस सृष्टि से दूर रहते हैं। तो लोग सोचते हैं दूर दूर कहीं पहाड़ों पे मंदिर बनाते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं ऊपर कहाँ रहते हैं, तो पहाड़ों पे दूर दूर बना देते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़े, मतलब ऊंची ऊपर है ना भगवान, ऊंची पहाड़ी पर है, तो मंदिर ऊपर बना। पर भगवान तो इन सूर्य चांद तारों से भी परे, दृष्टों की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया में रहते हैं। वहां दूर हमें अपना बुद्धि योग लगाना है, मन से याद करना है। जैसे मन में हमने संकल्प किया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, और फिर परमात्मा को निराकार रूप में याद करो, मन में ये संकल्प करो। और बुद्धि से हमें कहाँ जाना है? ऊपर, सृष्टि से परे, चांद तारे सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, ओ निराकारी दुनिया में जाना। वहाँ हमारा शिव बाबा निराकार रूप में बैठे, सच्चे सच्चे भगवान, परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के बाप वहाँ ऊपर बैठे। तो हमें अपनी बुद्धि से ऊपर जाना है उनसे मिलने के लिए, उनसे शक्तियाँ गुण ज्ञान लेने के लिए, उनसे मन को शांत करने की, शांति की शक्ति लेने, बुद्धि को शक्तिशाली शुद्ध बनाने के लिए, संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना हो ना, ऊपर परमात्मा को याद करके आप बोल सकते हैं। ये होता है सच्चा सच्चा तीर्थ। वो होते हैं जिस्मानी तीर्थ, मतलब हम जिस्म से जा रहे हैं। देखो आप शरीर से, आत्मा अपने शरीर द्वारा इतने दूर दूर तीर्थ जाती है, तीर्थ स्थान पे। तो क्या होता है वहाँ पे? कितने कितने देर तक आपको उस मंदिर में बैठने देते, उस मूर्ति के आगे कितने घंटे आपको बैठने देते, कितने दिन आपको बैठने देते? 1 सेकेंड, 1 मिनट, या थोड़ा समय अगर आपको देते होंगे तो देते होंगे। बस माला चढ़ाई, ये किया, वो किया, बस चलो आगे, दूसरे लोग आओ। नहीं तो आप इतनी श्रद्धा से इतना दूर जा रहे हैं, ये कौन जा रही है? आत्मा अपने शरीर, क्योंकि आत्मा में ही मन दुखी होता है। आत्मा अपने शरीर द्वारा इतने दूर सोच रही है कि वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों ना आप वो भावना घर में ही अनुभव करो, घर में ही परमात्मा को, भगवान को सच्चे मन से याद करो। तो वो अनुभूति जो आपको इतना दूर जाके हुई, वो आपको घर पे बैठे भी हो सकती है, क्योंकि मन की भावनाएं तो थी। देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेम तीर्थ पे, समझो बद्रीनाथ है,
अब किसी किसी को वहाँ पे अच्छा लगता है, विश्वास बैठ गया है, उनकी कई मनोकामना पूरी हो जाती है, किनकी नहीं होती है। तो ऐसे कैसे? क्योंकि मन का विश्वास होता है। मन तो आत्मा में होता है ना, शरीर में थोड़ी होता है। अब वही मन मन जो हमारी आत्मा में है, वही विश्वास आप घर पे बैठे भी रखो तो आपका घर पे बैठे भी दुख दूर हो सकता है। आप क्यों इतना शरीर से ट्रैवल करके उधर वहां पे आप मन लगा रहे हो, इससे तो यहाँ पे मन लगा लो। तो बाबा हमें ये रूहानी यात्रा सिखानी है। असल में रूह को ही चाहिए। आप समझो, आप बद्रीनाथ का आप गए, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा, अब आप नहीं जा पा रहे हो। आपको अगर वहाँ जो भी अनुभव हुआ वो आपकी आत्मा में फीड है, तो अनुभव की अनुभूति आप घर पे बैठे भी अगर अभी भी करोगे ना, तो जैसे आप अभी भी आपकी आत्मा का आप मन बुद्धि से जैसे तो उस बद्रीनाथ के मंदिर में ही पहुंच गए। शरीर से बल यहाँ हो लेकिन मन बुद्धि वहाँ पहुंच गए, क्योंकि आत्मा का मन बुद्धि में वो अनुभूति, वो दृश्य तो होता ही है। तो वो आत्मा एक्सपीरियंस करेगी, तो जैसे यहाँ ही उसके लिए बद्रीनाथ हो जाएंगे, यहाँ ही वैष्णो देवी जैसा हो जाएगा, यहाँ ही अमृतसर जैसा हो जाएगा। तो ये होती है रूहानी यात्रा। तो हमें अब सच्ची सच्ची यात्रा कराने आए हैं। बाबा कहते हैं अपना मन और बुद्धि ऊपर ऊपर लगाओ मेरे में। मैं कोई इस सृष्टि पर नहीं रहता हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ। अच्छा, इसमें किसी के लिए जो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे बनो। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई रहती है। उन आत्माओं का कदम धरती पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनने वाली आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान बनने का मैं एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि बाबा तो किसी को दिखाई में नहीं दे रहे हैं ना, बाबा की शिक्षाएं भी सब लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम बाबा की शिक्षाएं सुनकर उन शिक्षाओं को धारण करके चलेंगे तो हमारे चलन चेहरे, हमारे कर्मों द्वारा लोगों को पता लगेगा कि इनको इतनी शक्ति, इतने गुण, इतनी समझ देने वाला कौन? परमात्मा। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आना। अब बाबा हमसे आज कहते हैं सदा सुख के झूले में झूलते रहो। जो भी दुख आए ना, वो बाबा को देके, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी तो मम्मी डैडी को दे देगा या अपने बड़ों को दे देगा, मुझे अच्छी नहीं लग रही, खुद अच्छी चीज लेगा। कोई चीज अच्छी कड़वी जैसी होगी वो उनको दे देगा, खुद अच्छी चीज खाएगा। तो ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो, आप दुख की बातें क्यों लेके बैठे हो? आप वो दुख की बातें मुझे दे दो और आप किस में झूलते रहो? सुख के झूले में। वैसे भी माँ बाप भी करते हैं ना, बच्चों को अच्छी जगह देंगे, अच्छी चीज देंगे, खुद भले कुछ भी खाएं, कैसे भी बैठे, कुछ भी करें, लेकिन बच्चों का ध्यान रखते नहीं, इनको अच्छे से खिलाना पिलाना। ऐसे ही बाबा भी, परमात्मा भी हम आत्माओं का बाप है ना, तो वो भी जब देखते हैं ना मेरे बच्चे दुखी परेशान है, बोझ उठा के बैठने पर मुझे नहीं दे रहे, तो भगवान को भी लगता है कि मेरे बच्चे मुझे दे दो ना, आप आराम से सुख के झूले में झूलते रहो।
अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।